हेलो बच्चों, बेटा आज जो आपको टॉपिक पढ़ाना है डेरिवेटिव में वो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक बच्चों डेरिवेटिव का है, बट आप कह सकते हो हम लिमिट्स का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या करेंगे आज हम? डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहला सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि डेरिवेटिव क्या है। तो बच्चों अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो कि डेरिवेटिव होता क्या है, तो मेरी यही एडवाइस है, आप डेरिवेटिव की फर्स्ट वीडियो देखें, वहाँ इसे डिटेल में समझाया गया है क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा आज भी, बट आप अच्छे से समझना चाहते हो क्या है तो डेरिवेटिव की फर्स्ट वीडियो को देखें। तो आज का टॉपिक तो डेरिवेटिव है, लेकिन ये जो डेरिवेटिव हमने पढ़ना है, देखो डेरिवेटिव पढ़ने के बच्चों दो मेथड होते हैं। एक होता है यूजिंग लिमिट्स। किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव करना है किसी फंक्शन का, तो एक तो आप यूजिंग लिमिट्स कर सकते हो, एक यूजिंग डेरिवेटिव के फॉर्मूले, यूजिंग फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव्स। तो फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव जो है भाई, ये तो हम डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना है डेरिवेटिव यूजिंग लिमिट्स। तो जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिमिट्स के थ्रू करते हैं तभी उसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहते हैं हम। ठीक है, डेरिवेटिव करना यूजिंग लिमिट्स इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा देखते हैं डेरिवेटिव होता क्या है। थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसी चीज़ में चेंज हो रहा है, जैसे y में चेंज लिखा है, डेल्टा y मतलब चेंज इन y। डेल्टा y का मतलब बच्चों चेंज इन y। डेल्टा किसको दिखाता है भाई? चेंज को, ये आपने पढ़ा होगा। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, कि y में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, वेयर चेंज इन x इज अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। ये लिमिट क्या दिखाती है भाई? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ज़ीरो के, है ना। डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब कि जो x में चेंज है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। ठीक है, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कैन बी रिटन एज dy बाई dx इफ़ चेंज इन x इज ज़ीरो। ठीक है, तो इसी पूरी एंटिटी को हम कहते हैं dy बाई dx। और dy बाई dx को क्या पढ़ते हैं भाई? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो इन शॉर्ट डेरिवेटिव हुआ क्या? किसी एक चीज़ में चेंज दूसरे चीज़ के चेंज के रिस्पेक्ट में, वेयर चेंज इन, नीचे वाला जो है जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, चेंज इन दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। y में जो चेंज आ रहा है x में चेंज आने की वजह से, और जब x का चेंज ना के बराबर है तो उसे हम कहते हैं y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, समझ आ गया? अच्छी बात है, नहीं तो डेरिवेटिव की फर्स्ट वीडियो देखो भाई। फिलहाल इसको याद रख लो कि ये जो चीज़ है इसको dy बाई dx लिख सकते हैं, और dy बाई dx ही होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको याद रख लो भाई। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता क्या है बच्चों। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हम डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे भाई? डेरिवेटिव। कि हमें y दे रखा है कोई फंक्शन, ठीक है, क्या दे रखा है? y, ये कोई फंक्शन दे रखा है, और हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है dy बाई dx निकालो। क्या निकालो भाई? dy बाई dx। ये y फंक्शन है, dy बाई dx निकालना है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझेंगे। एक आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़। मान लो आपकी कोई कंपनी है भाई, कोई कंपनी, ठीक है, जिसमें आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो। प्रोडक्ट कुछ भी ले सकते हो आप। मान लो आप फ़ोन्स बनाते हो अपनी कंपनी में, मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, क्या बनाते हो भाई? फ़ोन्स। तो मान लो आप अपनी कंपनी में हर महीने x फ़ोन्स बनाते हो। कितने फ़ोन्स बनाते हो? x। ठीक है, तो x हमारी हो गई नंबर ऑफ़ यूनिट्स। अपने बात को दिमाग में सेट करना भाई, पूरी बात को, तभी समझ में आएगा कुछ। कि भैया हमारी एक कंपनी है जिसमें हम हर महीने x फ़ोन्स बनाते हैं। कितने फ़ोन्स बनाते हैं? x। तो मान लो हमें उससे प्रॉफिट होता है y। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जिससे प्रॉफिट निकल रहा है। ठीक है, अब मान लो एक महीने हमने थोड़े से ज़्यादा फ़ोन्स बना दिए, कि फ़ोन्स की जो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी फैक्ट्री की हमने बढ़ा दी, हमने थोड़े से फालतू फ़ोन बना दिए। इस बारी जो हमने फ़ोन्स बनाए वो x प्लस डेल्टा x बनाए। पहले हम x बनाते थे, अब हम कितने बना रहे हैं? x प्लस डेल्टा x, यानी थोड़ी सी क्वांटिटी हमने बढ़ा दी। तो प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा ना मेरे भाई, प्रॉफिट में भी तो चेंज आएगा। तो प्रॉफिट अगर पहले y था तो अब y प्लस डेल्टा y नहीं हो जाएगा, है ना। x को बढ़ाया तो चेंज इन x,
x में थोड़ी सा चेंज आया, फिर y को बढ़ाया तो y में भी थोड़ा सा चेंज आया। सही है कि नहीं है? अब अगर मैं आपसे पूछूं y में कितना चेंज आया, तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम माइनस कर दें, ये जो सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, अगर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, LHS को देखो, y प्लस डेल्टा y में से y माइनस करोगे तो क्या बचेगा मेरे भाई? डेल्टा y बचेगा ना। और RHS को देखो, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। सही है? सही है कि नहीं है? ऐसे भी तो समझ सकते हैं, ये नया प्रॉफिट था, ये पुराना प्रॉफिट था, नए प्रॉफिट में से पुराना प्रॉफिट माइनस कर दिया, नया प्रॉफिट माइनस पुराना प्रॉफिट इज चेंज इन प्रॉफिट। सही बात है कि नहीं? तो ये डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ क्या कर दूं? डेल्टा x से डिवाइड, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। क्या किया? दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। करेक्ट है ना? मैथमेटिकली बैलेंस तो है ही। और दोनों तरफ मैंने ले ली लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, कि डेल्टा x की वैल्यू भैया ऑलमोस्ट 0 है, ऐसा ले लिया दोनों साइड। ठीक है, तो अब इसको क्या कहते हैं? मिल गया जाना पहचाना, अभी तो बताया था। इसको क्या लिख सकते हैं भाई? dy बाई डी एक्स। सही है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स। तो हमें मिल गया ना dy बाई डी एक्स। क्या मिल गया dy बाई डी एक्स? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। सही है कि नहीं है? ये क्या मिल गई हमें? dy बाई डी एक्स की वैल्यू। और हमें dy बाई डी एक्स ही तो निकालना था, y हमें दिया था, हमें उसका डेरिवेटिव निकालना था, निकाल लिया हमने dy बाई डी एक्स। तो बच्चों इसी फॉर्मूले को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, कि किसी का डेरिवेटिव निकालना हो ना यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो मतलब ये फॉर्मूला लगाना है। तो जिनको ये पूरी कहानी समझ में आ गई, कहाँ से आया डेरिवेटिव, अच्छी बात है। नहीं आई तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूँ भाई, कि इसको याद कर लो, क्वेश्चन आपसे तब भी हो जाएंगे मेरे भाइयों, क्वेश्चन तब भी हो जाएंगे कि भैया कभी y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा हो और आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो, यानी y का डेरिवेटिव, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। ठीक है, कि भाई आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस ख़त्म। इसको लगाओ, आपको लिमिट्स अगर अच्छे से आती है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए इसको। देखो y की वैल्यू क्या है? एफ एक्स। तो ये जो y लिखा है इसकी जगह क्या लिख दो? एफ एक्स। देखो क्या लिख दिया? y की जगह हमने लिख दिया एफ एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इस बात में? क्या किया हमने? इस y की जगह हमने एफ एक्स लिख दिया। अब ये क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना? अब ये इतना बड़ा लिखने की जगह इसको हम छोटा सा लिख सकते हैं। कैसे? इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं भाई? इस पूरे को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। ठीक है बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो भैया जो एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है उसको क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स। तो इतना बड़ा लिखने की जगह सीधा आप एफ डैश एक्स ऐसे लिख सकते हो। ठीक है भाई, याद रखना है कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स निकालने का, एफ डैश एक्स निकालने का ये फॉर्मूला है भाई। ठीक है, और इसको बुकिश लैंग्वेज में अगर करना है तो क्या करते हैं? बुक में क्या किया है इन्होंने? इस डेल्टा एक्स की जगह एच लिख दिया है। क्या करा है? देखो ऐसे लिख देता हूँ बुक की तरह, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्या किया है भाई? ये जो तीनों डेल्टा एक्स थे, इन तीनों डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पे एच लिख दिया। क्या फ़र्क पड़ना है उससे? चीज़ तो सेम ही लिखी हुई है ना ये और ये। तो ये आ गया भाइयों अपना फाइनल फार्मूला। ये बच्चों क्या आ गया? अपना फाइनल फार्मूला।
क्या आ गया भाई, फाइनल फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। ठीक है, कि भाई कोई भी फंक्शन एफ एक्स अगर आपको दे रखा है, ठीक है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और उसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी एफ डैश एक्स निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकालना है। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला। ये याद है तो आपको पीछे की सारी बातें जो मैंने बताई हैं समझ आई है, नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद करो, लिमिट सीखो, आपके इस क्वेश्चन के नंबर पक्के। याद रखना भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, एक क्वेश्चन पक्का आता है। अब वो टीचर का मूड है कि वो 4 नंबर का डाले या वो 6 नंबर का डाले। अगर आपने कर दिया तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का है। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई, अच्छी बात है। नहीं तो भाई इसको याद करो कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू दिस, बस इसे याद करो, क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लो भाई वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में, ताकि अब जो क्वेश्चन करूँगा आपको समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ भाई। तो भाई ये आता है अब अपना क्वेश्चन। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, या यूँ भी लिखा हो सकता है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये एफ पी एम नहीं लिखा होगा पेपर में, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है। एफ पी एम मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये मैं ही लिखता हूँ ऐसे। ठीक है, अपने आप तुम मत लिख देना पेपर में एफ पी एम। अब ये एक ही बात है, डेरिवेटिव फाइंड करो या डिफरेंशिएट करो, बात एक ही है। ठीक है, तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, काम हो जाएगा। अच्छा, पेपर में अगर सिर्फ इतना लिखा हो ना, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फिर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका डेरिवेटिव अभी आप सीखोगे तो आप मुंह ज़बानी कर दोगे 2x होता है, जब सीखोगे आपको पता लग जाएगा। तो बस हो गया ये, तो फिर तो 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं है, मजाक है। लेकिन जब इसको करना होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए 4 या 6 नंबर में आता है। ठीक है, तो अगर पेपर में लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो करना पड़ेगा उसी से, नहीं लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो फिर तो जैसे मर्जी कर दो, फिर तो करना ही नहीं है ना फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड थोड़ा बड़ा होता है। डायरेक्ट जब फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप मुंह जुबानी कर दोगे 2x आएगा। अभी देखो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तब भी 2x ही आएगा। ठीक है, फॉर्मूले की टेंशन अभी मत लो, जब डेरिवेटिव पढ़ोगे अपने आप आ जाएंगे तुम्हें। तो भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे ये एक फंक्शन दे रखा है जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसे fx मान लोगे आप, इसको fx मान लोगे। ठीक है, इस फंक्शन को क्या मान लिया हमने, fx। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो x है उसको x प्लस h से रिप्लेस करेंगे। दोनों साइड अपने x को क्या लिख देंगे हम, x प्लस h। दोनों साइड जो x थे उसको रिप्लेस कर दिया x प्लस h से। अब हम निकालेंगे डेरिवेटिव और हम लिखेंगे वी नो, कि हमें पता है, क्या पता है, कि भैया f डैश x यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, बस। ठीक है, एफ एक्स आपका फंक्शन था, आपने उससे f ऑफ x प्लस h लिखा और आपने कहा f डैश x याद है ना क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, उसका फॉर्मूला ये होता है। बस यहाँ तक आपको करना है, उसके बाद आपको लिमिट्स आती होगी, आपसे अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। ये फॉर्मूला बस आपको याद करना था। अब आप वैल्यू डालो, बस इसमें क्वेश्चन ख़त्म है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या लिख दोगे, ये रहा, है ना, एफ एक्स की जगह ये लिख दोगे। करो भाई, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या लिख देंगे, ये लिखो एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, माइनस इस एफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे भाई, एक्स स्क्वायर लिख दो, और नीचे h। सही है ना। तो बस अब हमें इस लिमिट को सॉल्व करना है, जो भी सॉल्व करके आएगा वही हमारा डेरिवेटिव है, वही हमारा एफ डैश एक्स है। लिमिट सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए। अब आपको पता है इसमें डायरेक्ट तो लिमिट नहीं डाल सकती क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा भाई, पंगा हो जाएगा। तो बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, ये तो तुम्हें आता ही होगा। क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खोल लेता हूँ। ऐसे भी कर सकते थे, कई तरीके हैं, जिन्होंने लिमिट्स पढ़ी है वो तो कई तरीकों, इसको सीधा कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो, कैसे भी करो। मैंने आपको बस उस स्टेप तक लेके जाना है जब डिनोमिनेटर में 0 ना आ रहा हो, है ना। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। मैंने ये ए प्लस बी होल स्क्वायर खोला था, तो
एक्स स्क्वायर कट गया। इन दोनों में से हमें दिख रहा है एच कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं एच कॉमन। तो क्या आ गया भाई, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच आ गया कॉमन, अंदर रह गया एच प्लस 2x और नीचे एच है ही, सही है, इन दोनों में से एच कॉमन। अब हमें दिख रहा है कि एच और एच कट जाएगा, सही है ना। अब क्या हम डायरेक्ट लिमिट डाल सकते हैं इसमें? बिल्कुल, क्योंकि नीचे 0 तो नहीं आ रहा, नीचे तो कुछ है ही नहीं है ना, तो डाल दो डायरेक्ट लिमिट। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एच की जगह लिख दिया 0, सही है ना भाई। लिमिट तो एच पे लगनी है ना, एक्स पे थोड़ी लगेगी। तो ये 2x तो एज इट इज़ आ गया और इस h की जगह हमने क्या लिख दिया 0। तो भैया एफ डैश एक्स क्या निकल गया अपना 2x, हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। हमारा फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर, हमें उसका डेरिवेटिव निकालना था, एफ डैश एक्स निकाल दिया 2x, यानी हमें पता चल गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बड़ा है मेथड, आपको छोटा लग रहा है, बट जब आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले देखोगे तो आप सीधा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिख दोगे, आपको आ जाएगा लिखना। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x है, ऐसे एक्स क्यूब का निकालना हो, आप निकाल के देखना इस मेथड से, तो वो आएगा 3x स्क्वायर। तो जैसे मैं मिनटों में बता रहा हूँ ना, सेकंडों में कि कैसे आया डेरिवेटिव, आप भी डेरिवेटिव सीखने के बाद बता दोगे। बट लेकिन पेपर में फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखा है तो आपको पूरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और करके देखते हैं। मान लो क्वेश्चन होता कि साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं पूरी, ठीक है ना भाई, कि हमें एक फंक्शन दे रखा है साइन एक्स जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे मैंने ले लिया हमारा फंक्शन साइन एक्स है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे फाइंड, पता ही है आपको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, कि दोनों जगह एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स प्लस एच से, ठीक है। फिर हम लिखेंगे वी नो, कि भाई हमें पता है एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है, यही होता है। तो अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, ये रही, लिख दो भाई, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही साइन एक्स अपॉन एच, ठीक है ना। अब बस हमें इस लिमिट को सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्ट तो लिमिट नहीं डलेगी, नीचे 0 आएगा, आपको पता ही है। क्या करें, साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए भाई। तो क्या होता है ये 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 होता है ना भाई। साइन c माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, फॉर्मूला है भाई, सिंपल, याद होगा तभी बात समझ में आएगी। ये हमें दिख रहा था एक्स और एक्स कट गए, ठीक है ना। तो लिख देते हैं क्या आ गया, क्या आ गया भाई, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ कॉस 2x प्लस एच अपॉन 2 और साइन एच अपॉन 2, नीचे एच, ठीक है भाई। क्या हो गया, इनको ऐड कर दिया सिंपल ये, और ये h/2 है ही। अब भी डायरेक्ट लिमिट तो डलेगी नहीं क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा। अब अगर आपको लिमिट्स आती है तो आपको आइडिया हो रहा होगा क्या करना है। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, कर सकते हैं ना इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, भाई 2 और 2 तो कट ही जाएगा, तो बैलेंस तो है ही। क्यों करा है, क्योंकि आपको पता है अब ये साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, इतनी तो लिमिट्स पड़ी होगी, ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं। ये साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा भाई 1, और ये वाला जो 2 है वो इस 2 से कटता हुआ दिख रहा है, काट दो। अब इस कॉस में तो हम डायरेक्ट लिमिट डाल सकते हैं, है कि नहीं, h की जगह 0 डाल दो, क्या दिक्कत है, डालो भाई। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा भाई, एफ डैश एक्स आ जाएगा कॉस, h की जगह हमने लिख दिया 0, नीचे 2 है ही, सही है ना। इधर h की जगह क्या लिख दिया 0,
और ये साइन थीटा अपॉन थीटा तो 1 ही हो गया है बस। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया भाई, कॉस एक्स। यानी हमें क्या पता चला, हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है, कॉस एक्स। या हम यूँ कह सकते हैं कि भैया साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, वो कॉस एक्स होता है। अब आगे चल के जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, हम सीधा याद करेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव सीधा सीधा क्या लिखते हैं, कॉस एक्स। कोई पूछे कहाँ से आया फॉर्मूला, तो यहाँ से आया भाई, ये फॉर्मूले की डेरिवेशन है। एक्चुअल में जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है ना भाई, वो डेरिवेटिव के फॉर्मूलों की डेरिवेशन है कि कैसे बने वो फॉर्मूले। आगे जाके हम इन्हें याद कर लेते हैं, ठीक है, तभी क्वेश्चन फिर जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो ये होता है बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको 13.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी मिलेंगे उसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करने हैं। सभी क्वेश्चन मत करना इसके भाई, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते, उनको हम डेरिवेटिव के फॉर्मूलों से करते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में लिखा हो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करो, वो क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए भाई बात। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए अलविदा, ठीक है भाई।